देखिए बच्चों, आजकल हमने आपको दिया था राष्ट्र का स्वरूप। कक्षा 12 में पहला लेसन है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। उसमें हमने कल आपको बताया था कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए उसमें भूमि 3 तत्व आवश्यक होते हैं, भूमि, जल और संस्कृति। भूमि के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि भूमि का निर्माण देवों ने अनंतकाल से किया है। और इस पैरा को पूरा पैरा मैंने पढ़ाया था कि महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ तक उसी से कुछ प्रश्न भी आपको दिए गए थे। अगर आपने उसका उत्तर ढूंढा होगा, बताया, मैंने पैरा भी दिया था, उसी में से थे, उसमें से ही आपके प्रश्नों के उत्तर थे। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो आज उसका उत्तर भी बता रही हूँ। उसके आगे फिर अगले पैरे को मैं अगले पैरे की व्याख्या करूँगी इस पैराग्राफ की, और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। फिर इससे भी जो प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर आपको बताए गए हैं। कल हमने पूछा था राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, और उसमें हमने उसका उत्तर ये है कि धरती राष्ट्र भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। प्रश्न है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती उसे लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी हम अपनी पृथ्वी से जुड़े हो, हमारी राष्ट्रीयता पृथ्वी से जुड़ी हुई हो। तीसरा प्रश्न था यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगला प्रश्न था कि भूमि का निर्माण किसने किया है, कब से किया है। तो आपकी पहली लाइन थी भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अनंतकाल से किया है। फिर है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो उसमें यही है कि इसके पार्थिव स्वरूप के प्रति अगर जागरूक रहने से हमारे देश में, हमारे अंदर, हमारे भावों में राष्ट्रीयता के भाव बलवती होते जाएंगे, यानी राष्ट्रीयता की विचारधारा बलवती होती चली जाएगी। रेखांकित की व्याख्या भी हमने आपको बताई थी कि हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी हम जितना अपनी राष्ट्रीयता की जड़ें यदि सघन होंगी, भूतल में जितनी गहरी होंगी, हमारे अंदर उसके भाव भी उतने ही ज्यादा पनपेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारे राष्ट्र के स्वरूप में अगला अंक क्या है। तो पृथ्वी के उपादान ही है, पहले भूमि है, भूमि पे जो प्रकृति की चीजें और भूमि की सुंदरता को बढ़ाती हैं, उसमें नदियां, पर्वत, पहाड़ हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगर बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, और उनको जब चतुर कारीगर पहरेदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, यानी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे पत्थर हैं, बहुत सी ऐसी पृथ्वी पर चीजें हैं, लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पे है, कुशल कारीगर है, पृथ्वी को अपने हिसाब से, प्रकृति की चीजों को अपने हिसाब से उसको बना बिगाड़ रहा है, तो अगर हम उसको बनाते हैं, उसको अच्छा रूप स्वरूप देते हैं कुशल शिल्पियों के हाथों में, यानी कुशल शिल्पी जो होते हैं, जैसे किसान खेतों में ऐसे ही जमीन देखने पर निर्जीव सी जान पड़ती है, लेकिन जब किसान उस पर खेत को अच्छे से बनाता है, उसमें पौधों को लगाता है, जब उसमें पौधे निकलते हैं तो दूर से देखने में उसकी अपार सुंदरता फूट पड़ती है। उसी तरह से देखिए कि जब कुशल शिल्पियों के हाथ में संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य की प्रतीक बन जाते हैं जन्म लेने वाले जड़ पत्थर। जब पत्थर तो ऐसे देखने में लगता है, लेकिन जब उनसे सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, ऐसी सजीव मूर्तियां, जैसे आपने एलिफेंटा की गुफाओं में देखा है, जनता की गुफाओं में देखा है कि सजीव सी जान पड़ती है और एक बार निगाह उस पर गिरती है, जगाती है। तो ही है कि उसके जड़ पत्थर शिल्पियों के सवार जाने पर वो अत्यंत सजीव से दिखाई पड़ने लगते हैं और अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक, यानी लोगों की शोभा पाते हैं। कई हजारों वर्षों पूर्व से आज भी वो कुशल शिल्पी भी उनको सुंदर सौंदर्य प्रदान कर देता है।
नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। यानी जो सूर्य के धूप में वो अनगढ़ जिन पत्थरों को तराशा नहीं या चमकते तो रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कुशल कारीगर, कुशल शिल्पी उनके हाथों में जब हो जाता है तो उसको इतना सुंदर बना देते हैं। और घाटों पे देखा होगा, नदियों के किनारे घाटों की शोभा कितना सुंदर बना देते हैं कि वह सजीव सी जान पड़ती हैं और उनकी सुंदरता अपने आप से निखरने लगती है और वे बेशकीमती हो जाते हैं। यानी उनकी सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं, वे बेशकीमती हो जाते हैं। उनकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं होता है, उन पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती इस प्राकृतिक उपादानों पर। तो यह किसके द्वारा है? यह मनुष्य के द्वारा है। मनुष्य ही उसको संवारता है। राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के निर्माण में जो हमारी भूमि है उसको संवारने का काम मनुष्य करता है, यहाँ के लोग करते हैं, जन करते हैं। और यही कहा गया है, इसके गोद में जो पत्थर समझते रहते हैं, संवरते रहते हैं कुशल कारीगरों के द्वारा, तो ये कीमती बन जाते हैं। राष्ट्र का स्वरूप इस पाठ का लेखक का नाम हमने आपको कल बता ही दिया था। और इसी धरती माता ने ये भी एक क्वेश्चन आपको दिया था, धरती माता की गोद में अमूल्य निधियां भरी पड़ी है। इसी पैरा को मैंने आपको समझा, अगर ना आया हो तो आप फिर से कमेंट करिएगा, आपको फिर से इसको बता देंगे। इससे प्रश्न पे आधारित, इस पैरे पे आधारित आपको फिर आज क्वेश्चन दे रही हूँ। उसको लिखिए कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया? और रेखांकित अंश हमने आपको नहीं दिया है, रेखांकित अंश आपको बता दे रही हूँ कि नाना भाग के अनगढ़ नग बिंद की नई नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। ये है हमारे, इनकी आप व्याख्या करिएगा रेखांकित अंश की। शीर्षक तो आपको पता है, कल भी वही था, आज भी है, उसी लेसन का अगला पैरा हमने पढ़ाया आपको। धन्यवाद।